ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। टॉपिक का जो नाम है वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा पहले मैं, जो तुमको आइडिया तो होगा बट आई वोंट डिस्क्लोज। टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, वो एक टॉपिक है जिसके कारण तुम ब्यूटीफुल सनलाइट देख सकते हो, एटमॉस्फेयर देख सकते हो। वो ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से तुम रात देख सकते हो। वो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी वजह से घर पे बैठे बैठे तुम चीजों को देख सकते हो, हर एक चीज को देख सकते हो। वो एक ऐसा टॉपिक है जो नाइट में भी तुमको हेल्प करता है, और वो टॉपिक है लाइट। ठीक है, एक ऐसा वर्ड जिसको बहुत बच्चे सुनते हैं, बहुत बच्चों को इसके बारे में पता होता है, लेकिन बहुत कम बच्चे इसका एक्चुअल मतलब जानते हैं। ठीक है, ये तुम्हारे दो कैरेक्टर्स है, गोलू, दिस इज गोलू, इसको मैं ऑफन यूज करूंगा सेमेस्टर 2 में, गोलू, एंड दिस इज रिंकू। ये दो कैरेक्टर्स है, तो गोलू के हिसाब से लाइट कुछ और होता होगा, रिंकू के हिसाब से कुछ और होता होगा। तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट परसेप्शन। अभी गोलू है, ठीक है, इसके हिसाब से लाइट कुछ और होगा। ये रिंकू है, इसके हिसाब से लाइट कुछ और होगा। लाइट को समझने का एक आसान तरीका है या लाइट के इंपॉर्टेंस को समझने का एक आसान तरीका है। इमेजिन करो मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूं, घर पे अकेला है, मैं ट्यूबलाइट बंद कर दूं, तो होगा क्या? एकदम अंधेरा, कुछ दिखेगा ही नहीं तुमको। तो लाइट करता क्या है बेसिकली? लाइट कर क्या रहा है? लाइट के कारण तुम देख सकते हो, राइट? अगर मैं बंद करूंगा तुमको कुछ नहीं दिखेगा। सो लाइट है क्या बेसिकली? लाइट करता क्या है, और लाइट के कारण हम क्यों देख पाते हैं? तो ये चीज हमको समझनी पड़े चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग है चैप्टर। सो बेसिकली लाइट है क्या? तो पहली चीज तो समझने की कोशिश करना बेटा। लाइट ऐसी चीज है जिसके कारण हम देख सकते हैं, और ये एक एनर्जी है बच्चों। सो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन which produces sensation of vision। बच्चे कंफ्यूज, ये सब क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं है, सिंपल है। ऐसी एक कोई चीज जिसके कारण तुम देख सकते हो। सेंसेशन ऑफ विजन मतलब क्या? तुम देख सकते हो। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब क्या? तो बेसिकली द ईएम वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में सब कुछ आता है। तुम्हारे वाईफाई में से जो वेव निकलता है, रेडियो वेव, तुम्हारे माइक्रोवेव में जो वेव निकलता है, तो ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, जिसके बारे में तुम डिटेल में बाद में पढ़ोगे। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझो, लाइट इज अ एनर्जी जिसके कारण तुम देख सकते हो। अब कैसे देख सकते हो बताता हूं। अब तुमको लाइट का डेफिनेशन तो बेसिक समझ में आ गया, जिसके कारण तुम देख सकते हो। लाइट बंद कर दो कि देख नहीं सकते, लेकिन कैसे देखते हो? तो वो भी आज अपन समझेंगे बेटा, आज के लेक्चर में समझेंगे अपन। अब ऑब्जेक्ट्स ना दो टाइप के होते हैं बेटा इन रिस्पेक्ट टू लाइट। इधर दे आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो खुद लाइट प्रोड्यूस करता है, जैसे बल्ब है, सन है, ये खुद बेसिकली ब्राइटनेस उनसे आएगी, उनसे लाइट अपने को मिलेगी। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या? हम लोग, हम ग्लो नहीं करते। ठीक है, जैसे कि लाइट यहाँ पर बल्ब थी, इसके लिए तुमको लाइट दिख रही है, बाकी मैं खुद लाइट थोड़ी ना प्रोड्यूस करता हूं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, सब समझना है अपने को कि हमको दिखता कैसे है। और ये समझने से पहले हमको लाइट की एक प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। रहता दो प्रॉपर्टीज। पहली है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसका मतलब कुछ नहीं है, सिंपल है। इसका मतलब है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। टॉर्च लगाया, लेजर लगाया, सीधा जाएगा, मुड़ेगा उड़ेगा नहीं।
अगर वो एक ही मीडियम में है तो इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट सीधी जाती है, इसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। दूसरी जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझो यहां पर मैंने बल्ब रख दिया, यहां पर मैंने बल्ब रख दिया, बल्ब से लाइट निकलेगी, बल्ब से लाइट निकलेगी, बल्ब से लाइट आएगी ना। लाइट जब आएगी तो एक सरफेस पे टकराएगी। समझो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, ये रिजिड सरफेस यहां पे टकरा रही है तो ये वापस मुड़ेगी। अपन बोलते हैं ना, पिक्चरों में बोलते हैं ना, अगर वो मुझसे प्यार करती है तो मुड़ेगी, पीछे मुड़ेगी, पीछे मुड़ेगी, पीछे देख, पीछे देख। वैसे ही ये लाइट जब किसी सरफेस पे टकराएगा तो वो मुड़ जाएगा, बाउंस बैक करेगा। तो ये लाइट, तो यहां पर बेटा ना एक चीज समझना, ये लाइट है ना, लाइट वापस बाउंस बैक करेगा। जो लाइट आ रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और ये मुड़ के जा रही है वो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट हो चुकी है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, सिंपल डेफिनेशन में बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और बच्चों हमेशा एक चीज याद रखना, मेरे तुमने 8th में भी पढ़ा हुआ है, ये जो बीच में तुम दिख रहे हो ना, ये परपेंडिकुलर बनेगा, एक यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनता है बीच में, उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। याद रखना बेटा, ये दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो जो आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में जो लाइन तुमको डंडी डंडी दिख रही है उसको बोलेंगे नॉर्मल। वो हमेशा 90 डिग्री होता है सरफेस से, सरफेस से हमेशा 90 डिग्री एंगल पे होता है वो। तो तीन चीज है बच्चों, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जो आ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो जा रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में जो लाइन तुमको दिख रही है वो है नॉर्मल। बच्चों ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के टाइम पे तुमको एक चीज और पता होनी चाहिए, जो आगे भी तुम पढ़ोगे। बट एक एंगल कैसे बनता है? ऐसा एंगल बनता है ए ओ बी। समझो फॉर एग्जांपल तुमने पढ़ा हुआ ना एंगल के बारे में, तो मुझे एक बात बताओ, नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, इसके बीच में भी एक एंगल बनेगा। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसका सिंबल आई होता है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है बेटा, तो थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन तुमको कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है, उसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बीच में, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो बच्चा पार्टी, ये तो बेसिक आइडिया हो गई। आ रहा है इंसिडेंट रे, जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चा पार्टी हम कोई भी चीज को देखते कैसे है? कोई भी चीज को हम देखते कैसे है? समझो मेरा बीच में ये इधर है, ये मेरा कैमरा है इधर बीच में, तो मेरा बीच में कैमरा है, ये तुमको दिख रहा है फिलहाल अभी। तुम्हारी आंखों में ऑब्जेक्ट जा कैसे रहा है? तो होता ये है बेटा, लाइट आएगी, यहां पे टकराएगी, तो ये इंसिडेंट रे हो गया। टकराने के बाद
जो इंसिडेंट है ये टकराएगा ऑब्जेक्ट को। जैसे तुम्हारी आंखें देखो, तुम लाइट है, लाइट अगर इस इमेज को टकराएगी तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद तुम्हारे आंखों में जाएगी। तुम्हारे आंखों में बहुत सारा मैकेनिज्म होता है जो तुम हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, उसके कारण तुम कोई भी चीज को देख सकते हो। जैसे मैं अभी लैपटॉप को देख पा रहा हूं, क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि लाइट आ रही है, इस पर टकरा रही है लैपटॉप पे, और रिफ्लेक्टेड रे मेरे आंखों में गिर रही है, तब मुझे दिख रहा है और मेरे ब्रेन को याद होता है। जैसे मैंने तुम लोग की शक्लें देखी हुई है, ठीक है, सबकी शक्लें देखी हुई है, तो मेरे ब्रेन को याद होएगा, अच्छा अच्छा मैंने देखा हुआ है, नहीं देखा हुआ है। तो ये हो कैसा रहा है? लाइट आ रही है, इमेज पे टकरा रही है और रिफ्लेक्ट होके आंखों में जा रही है। तेरे आंखों का यो काजल, मन करे कि गोरी घायल, मन पल 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 पल। कैसे मालूम पड़ा तुमको? कैसे मालूम पड़ा? जब कोई भी चीज टकराती है किसी चीज के ऊपर और वो रिफ्लेक्ट होती है, अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो दुनिया की जितनी भी चीज है, तुम्हारे घर पे तुम लोग मम्मी पापा को देख लो, मिरर को देख लो, कबर्ड को देख लो, बाथरूम को देख लो, हॉल को देख लो, टीवी को देख लो, ये सब कैसे आ रही है? उनपे जब लाइट गिर रही है और लाइट उनपे से रिफ्लेक्ट हो रही है तो तुम्हारी आंखों में जा रही है, और जब आंखों में जाएगी जो भी चीज दिखेगी तुमको, तो इस तरह से तुमको कोई भी चीज दिखती है। बच्चा पार्टी, व्हाट इज दिस इमेज? ये क्या है? लाइट तो हमने समझ लिया, लाइट तो बहुत पढ़ लिया, चलो अपन ने। अब ये चीज क्या है? तुम एनीबडी, ये जो चीज तुम देख रहे हो बेसिकली वो तुम्हारी है मिरर। तो ये चैप्टर में एक्चुअली अपने को पढ़ना क्या है? ये चैप्टर एक्चुअली है मिरर के बारे में, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन चैप्टर में दी है। तो बेसिकली मिरर है जिसे कोई भी चीज तुम देख सकते हो। तो स्टार्टिंग में अपने को ये पढ़ना है कि मिरर में कोई भी इमेज दिखती कैसी है अपने को, इसीलिए अपन लाइट के बारे में पढ़ा। समझ रहे हो? देखो बात को समझने की कोशिश करना बेटा, ये मिरर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। ये मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये समझो मिरर है, इसमें लाइट आई, गिरी, उसने रिफ्लेक्ट किया ऑब्जेक्ट को। अपन मिरर क्यों रखते हैं? ये मिरर क्यों रखा है मैंने यहाँ पर? मैंने मिरर क्यों रखा है यहाँ पर? क्यों रखा है मैंने मिरर यहाँ पर? तुमको दिख रहा है मिरर? नहीं दिख रहा तुम लोगों को? भावुक हो गया थोड़ा सा। मैंने क्यों रखा है मिरर यहाँ पर? अपनी सुंदरता देखने के लिए, कितना सुंदर हूं मैं, कितना हैंडसम हूं? नहीं ना। क्यों रखते हैं मिरर अपन? सर उसी के लिए देखते हैं हम लोग टिकटॉक बनाते हैं सर, रील्स बनाते हैं, अच्छा दिखना पड़ता है ना। अभी बेटा हम मिरर रखते हैं सो हमको देख सके। मिरर ही क्यों यूज करते हैं? देखो बात को समझने की कोशिश करना बेटा। पहले पानी से सब कुछ दिखता था, पानी से रिफ्लेक्शन दिखती थी, लेकिन लोगों की लालच बढ़ी कि पानी से पूरा अपने को अच्छी तरह से दिख नहीं पा रहे अपन, तो मिरर का इन्वेंशन हुआ। जो भी इंसान को चाहिए इंसान बनाता है, तो पहले पानी में दिख जाता था, लेकिन लोगों को लगा नहीं यार मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, इसमें बराबर नहीं दिख रही हूँ प्रॉपरली, कुछ तो बनाओ नया। तो लोगों ने मिरर का इन्वेंशन किया बेटा। धीरे 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 मालूम पड़ा लोगों को। साइंस में बोला जाता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो चीज तुमको चाहिए वो बनेगी। तो इस तरह से बच्चों मिरर का जो है इन्वेंशन हुआ। ठीक है, तो ये भी सोच के बोलते होंगे कि मैं इतनी सुंदर हूं तो मैं क्या करूं। ठीक है ना? हर इंसान बोलता है, मैं भी बोलता हूं खुद को देख करके, मैं इतना हैंडसम हूं तो मैं क्या करूं। बराबर के नहीं? तो मिरर को थैंक यू बोलना पड़ेगा बेटा। जिनकी शक्लें अच्छी नहीं होती वो तो देख करके दुखी होते हैं, जिनकी मेरी तरह शक्ल होती है वो खुश हो जाते देख करके। बराबर के नहीं? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नो नो फोटोग्राफ, नो ऑटोग्राफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। ओके, तो मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ओके, मिरर इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चीजों को रिफ्लेक्ट करता है वो। और एक आइडियल मिरर क्लोज टू 100% रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अगर 100% रिफ्लेक्ट करेगा तो भी तो 100% दिखेंगे अपन, है ना? अब अच्छा, मिरर के दो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्पेरिकल मिरर। प्लेन मिरर सिंपल, जो घर पे तुमको दिखता है। स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं बेटा, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो बेटा ये बहुत इंटरेस्टिंग है, चैप्टर में तुम आगे पढ़ोगे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तुमको लॉजिक बताऊंगा नॉर्मल सा, तुमको सब याद हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक बताऊंगा तुमको सब याद हो जाएगा। कॉनकेव मिरर के एप्लीकेशन क्या क्या है? जब डेंटिस्ट के पास जाते हो
डेंटिस्ट हमारे दांत देखता है तो कौन से मिरर यूज करता है? जब एटीएम में जाते हो तो वहां पर भी मिरर लगा होता है, तो कौन सा मिरर होता है? ट्रेन में कौन सा मिरर होता है? हेडलाइट्स में कौन सा मिरर होता है? तो हर जगह कौन सा मिरर होता है? मिरर क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है? लेकिन फिलहाल तो हम देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। तो बच्चों पहली चीज जो हम पढ़ेंगे बेटा वो है प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर क्या करता है बेटा? प्लेन मिरर प्लेन होता है एकदम सादा साफ, खुद को देखोगे उतना ही पाओगे, जितना साइज होगा उतना ही दिखेगा। जो स्पेरिकल मिरर होता है बेटा वैसा ट्विस्टेड होता है, थोड़ा कर्व्ड होता है। क्यों होता है बताऊंगा मैं तुमको, और क्या है ये, डोंट वरी, ये आगे आगे आएगा, टेंशन मत लो, खाली नाम बता दिया तुमको अभी। मैंने देखे ना ऐसे मिरर्स के, नहीं देखे तुम लोगों ने? तो कभी कोई मोटा कभी कोई पतला ऐसे मिरर में दिखता है। जब मैं इनऑर्बिट में जाता था या इन्फिनिटी में किधर भी बाहर में मॉल में जाऊंगा तो मैं देखता था खुद को, बच्चों सोचता था ऐसा कैसा हो रहा हूं मैं, ऐसा क्यों हो गया, पतला सा मोटा सा। तो ये सब पतले मोटा इस स्पेरिकल मिरर की मदद से होते हैं बेटा, थैंक्स टू इट, है ना? तो ये चीज बच्चों के लिए काफी यूजफुल है, बड़े होने के बाद भी मजा आता है ऐसे तो। लेकिन पहला जो हमको पढ़ना है बेटा वो है प्लेन मिरर के बारे में। तो आज के लेक्चर में बेटा अपने को प्लेन मिरर के बारे में पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है कि प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्लेन मिरर की जरूरत क्या है, प्लेन मिरर की खासियत क्या है बच्चा पार्टी। तो प्लेन मिरर बेटा बहुत ही सिंपल चीज है, और ये बनता कैसे है वो भी बहुत सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके बेटा, तो नाउ लेट अस सी हाउ प्लेन मिरर इज मेड। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करते वो लोग, सब आलसी है बहुत, कुछ नहीं करते हैं। एक सरफेस लिया, उस सरफेस को क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लिया, एक मटेरियल ले लिया, उसको लोग कोट करते हैं बच्चा, दे कोट इट। कोशिश क्या होती है कि लाइट जब आएगी टकरा के लाइट चली जाएगी। देखो बहुत सारे मीडियम होता है, तुम्हारा ट्रांसपेरेंट पैड पता है तुम लोगों को? ट्रांसपेरेंट पैड, ट्रांसपेरेंट पैड में क्या होता है, और वो स्कूल के टीचर क्यों बोलते हैं यूज करने के लिए? क्योंकि उसके अंदर से लाइट जब जाती है पास हो जाती है एकदम, प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो तुमको आर पार का दिखता है, पूरा आर पार का दिखता है। ये प्लेन मिरर में क्या करते हैं बेटा ये लोग, और बहुत सिंपल है, सिल्वर हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, इसका ये लोग कोटिंग करता है, कोटिंग करता है। फिर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रेड कोटिंग करता है। और ये सब क्यों कर रहे हैं? टू मेक द सरफेस ओपेक। ओपेक का मतलब क्या? जब लाइट आए चुपचाप टकरा के चली जाए, लाइट अंदर ना जाए, लाइट आए टकरा के चली जाए, लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए। जब लाइट रिफ्लेक्ट होगी तभी तो इमेज दिखेगा। तो बेटा सिंपल है, अ मिरर इज मेड बाय कोटिंग द बैक सरफेस ऑफ अ फ्लैट एंड स्मूथ ग्लास पीस विद अ थिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एल्यूमिनियम और सिल्वर, एंड उसको प्रोटेक्ट, क्योंकि एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम यूज करते हैं नॉर्मली, सिल्वर एक्सपेंसिव है, इसीलिए उसको बचाने के लिए हम रेड सी कोटिंग करते हैं। फिर जब लाइट आएगी प्रॉपर्ली टकरा के चली जाएगी। तो इस तरह से हम प्लेन मिरर को बनाते हैं। तो प्लेन मिरर कैसे बनता है अपने देख लिया, हाउ इज प्लेन मिरर मेड अपन ने देख लिया। अब बच्चा पार्टी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, तुम लोगों को तुम्हारी बुक में प्रॉपर्ली दिया नहीं है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, आई थिंक सो, लेट मी चेक वंस, आई एम नॉट श्योर तुम्हारी बुक में प्रॉपर्ली दिया कि नहीं दिया। तुम्हारी बुक में आई थिंक सो प्रॉपर्ली नहीं दिया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, लेकिन इसको तुमको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये ज्यादा, ये तुम लोगों को काफी यूज आएंगे। तो प्लीज बच्चा पार्टी एवरीबडी नाउ पे अटेंशन टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। बच्चा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है। पहला पॉइंट, द इंसिडेंट रे reflected ray and the normal at a point of incidence lie on the same plane।
कुछ नहीं समझा सर, कुछ नहीं समझा, कुछ आता नहीं है आपको। सुनो, एक सरफेस है, लाइट आएगी जाएगी, मेरी वाली मेरी मम्मा लाएगी, तो ये इंसिडेंट रे है। जो आ रहा है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो जा रहा है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और तुम लोगों ने बताया था बीच में एक परपेंडिकुलर होता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये तीनों भी एक ही प्लेन में लाई करता है। जैसे ये बुक है, इंसिडेंट रे आएगी जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल है, ये तीनों भी एक ही प्लेन में है। तो बस यही एक्सप्लेन करता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ तुम लोगों को समझ में आ गया बेटा। सेकंड लॉ, बच्चा पार्टी, यहां पर कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहां पर कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बेटा तुम्हें जान के खुश होंगे कि अगर I 30 डिग्री है तो R भी 30 डिग्री होगा। अगर I 45 डिग्री है तो R भी 45 डिग्री होगा। जो इस केस में दिख नहीं रहा, I 60 डिग्री है तो R भी 60 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस I is equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू R। क्योंकि रे वेस्ट नहीं हो रही है ना, एक ही मीडियम में रे। समझो ये पूरा एयर है, इधर बच्चा पार्टी सुनो, ये क्यों हो रहा है? ये पूरा का पूरा एयर है। समझो वाटर है या एयर है, उसमें तुम लाइट फेंक रहे हो, तो लाइट गई भी वाटर में, आई भी वाटर में, गई भी वाटर में, आई भी वाटर में, एक ही जगह पर तो है। तो अगर ये 45 डिग्री पे आ रही है तो जाएगी भी 45 डिग्री पे। मतलब क्या? तुम अगर टीचर के पास जाओगे, टीचर मार्क्स बढ़ाओ, जितनी स्पीड में तुम मार्क्स बढ़ाने आओगे उतनी स्पीड टीचर क्या बोलेगी? जाओ जाओ, तो उसी स्पीड में तुम जाओगे। जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से जाओगे, जिस स्पीड से आए थे उसी स्पीड से जाओगे। वैसे ही बच्चा पार्टी, अगर I एंगल ऑफ इंसिडेंस है और R एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो बोथ विल बी इक्वल, क्योंकि वो एक ही मीडियम में है। ये है सेकंड लॉ तुम्हारा। नाउ ये तुम्हारे दोनों लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएंगे। देखो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों लॉ तुम्हारे एक्सप्लेन हो गए। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। नाउ एवरीबॉडी लिसन टू मी। ये सब तो हमने समझ में आ गया, प्लेन मिरर होता है, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब बात को समझने की कोशिश करना, अलग अलग केस, बहुत सिंपल है ये, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने का। बच्चे इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं तो समझ में नहीं आता है। फिर लाइट आ रही है, समझो प्लेन मिरर है, लाइट आ रही है, इंसिडेंट है, तो वापस टकराएगी भी, बाउंस भी करेगी। अगर लाइट सीधी जा रही है तो सीधी आएगी, सीधी जा रही है सीधी आएगी, सीधी आ रही है सीधी जाएगी। तो यही है बेटा, अगर नॉर्मली गिर रहा है सरफेस पे तो जैसे लाइट जा रही है वैसे ही लाइट आएगी। तो इंसिडेंट रे से जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे से आएगी। उसके बाद ये वाला केस बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चा पार्टी। दिस केस इज वेरी इंटरेस्टिंग। समझो बेटा एक ऑब्जेक्ट है इधर, ये ऑब्जेक्ट लाइट रिलीज कर रहा है, ये इधर से एक लाइट, एक आ रहा है ऑब्जेक्ट, एक लाइट। ये मिरर है बच्चों तुम्हारा, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये मिरर है, ये तुम्हारा मिरर है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये मिरर है। और ये पीछे क्या दिखाया है तुम लोगों को? ये पीछे दिखा रहा है कि ओपेक है ये, यहाँ पर लाइट पीछे नहीं जाएगी, ठीक है। तो जो लाइट आ रही है वो सीधी, तो ये मिरर है तुम्हारा M1 M2, ये तुम्हारा मिरर है। M1 M2 जो है वो तुम्हारा मिरर है। तो यहां पर समझने की कोशिश करना बेटा, ये लाइट जा रही है, टकरा के ये लाइट ऐसी आ गई, देखो इधर ऐसे आ गई ये वाला। फिर वापस एक, देखो बेटा बहुत सारी लाइट एक साथ में जाती है। मैं कंसिडर कर रहा हूं सिर्फ 2 लाइट रे, ओनली 2 लाइट रेज आई एम कंसिडरिंग। तो लाइट पर जा रही है, टकरा के आ गई, वापस लाइट जा रही है,
टकरा के आ गई। मुझे तुमको एक्सप्लेन ये करना है कि अगर एक पॉइंट है मिरर के सामने, अगर तुम मिरर के सामने एक पॉइंट को रख दो तो वो पॉइंट आपको मिरर में कैसे दिखता है। तुम देखना कभी खुद को मिरर पे सामने खड़े रहो, तुम सामने सामने दिखोगे एकदम, वो भी सेम डिस्टेंस में। अगर ये 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे तुम खड़े हो मिरर से, तुम दिखोगे कि 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस है। 5 सेंटीमीटर दूर खड़े रहो, तुम मिरर में खुद को 5 सेंटीमीटर दूर पाओगे। जितना दूर तुम मिरर से खड़े हो उतना दूर तुम मिरर से खुद को पाओगे। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो बेटा? ये फुली। तो ये लाइट गई और रिफ्लेक्शन तो होगा ही। अगर मिरर से टकराएगी तो रिफ्लेक्शन तो होगा ही, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। तो अगर लाइट आ रही है तो जाएगी भी, इधर भी लाइट आ रही है तो जाएगी भी। अब तुमको वो ऑब्जेक्ट मिरर में कैसे दिखता है बेटा? तो होता क्या है बेटा, ये दोनों भी लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये सीधी सीधी मिलती नहीं है, ये सीधी सीधी तरह मिलती नहीं है, ये दोनों भी पीछे ज्वाइन हो जाती है। ये मिरर के पीछे दोनों ज्वाइन हो जाती है और पीछे एक पॉइंट पे ज्वाइन होती है और ये तुम्हारा इमेज बनता है जो मिरर के पीछे तुमको दिखता है। क्या बोला मैंने? जो सीधी जा रही है वो तो सीधी जाएगी, लेकिन अगर लाइट एक एंगल पे जा रही है तो लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी। लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी, लाइट अगर आ रही है तो रिफ्लेक्ट भी होगी। ये दोनों भी, ये जो इमेज है ये देखो, तुमको दिख रहा है S2 S1, ये दोनों भी ऐसे है, लेकिन ये पीछे मिलेगी, मिरर के पीछे। मिरर के पीछे सामने सामने डर जाते हैं लोग, दुनिया वाले हैं क्या कहेंगे, हम मिलेंगे तो पीछे मिलेंगे, तो पीछे पीछे मिल जाते बच्चों और इधर मीट करते एक पॉइंट पे। तो ये अगर ये समझो ये एक ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज हूबहू सेम टू सेम मिरर के पीछे इस लॉजिक से मिलता है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होती है और दोनों इमेज पीछे मिलती है, तो इस तरह से तुमको ऑब्जेक्ट मिलता है। पूरा का पूरा इमेज कैसे दिखता है? तो हर एक पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है बेटा, हर एक पॉइंट मिरर के सामने रिफ्लेक्ट होता है, फिर इमेज पीछे मिलता है और इस तरह से पूरा का पूरा इमेज। ये मिरर है बच्चों, ये तुम्हारा मिरर है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है और ये तुम्हारा इमेज है। तो ये हर एक पॉइंट रिफ्लेक्ट होता है, पीछे मिलता है और इस तरह से तुमको पूरा 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 इमेज दिखता है। तुम भी मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारा हर एक पॉइंट रिफ्लेक्ट करेगा और फिर तुम दिखोगे। तो इस तरह से तुम दिखते हो बच्चा। एवरीबडी लिसन टू मी बच्चा बाल्टी। ये जो इमेज है ना बच्चों, ये पीछे बन रही है, ये सामने नहीं बनती, ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये रिफ्लेक्ट होकर एक्चुअली मीट नहीं कर रही, पीछे मीट कर रही है। तो ऐसी इमेजेस को हम बोलते हैं बच्चा पार्टी, या ऐसे इमेजेस को हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। देखो एक रियल इमेज होती है बेटा, एक वर्चुअल इमेज होती है। इसके बारे में तो डिटेल में आगे पढ़ोगे, डोंट वरी। लेकिन ये वर्चुअल इमेज इसको मैं बोलूंगा क्योंकि ये पीछे मिल रही है, सामने सामने नहीं मिल रही। इसका मतलब क्या मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन तुम लोगों को एग्जाम में बेटा लिखने आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन आएगा व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। बहुत सिंपल है, तुम वन वर्ड से भी लिख सकते हो। ये फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का, पूछते हो लोग। तो पहले तो समझो बेटा, एकदम सिंपल है, समझो बेटा। यहाँ पर तुम लोग को दिख रहा है जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली मिलती नहीं है। ये देखो यहाँ पर देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो एक्चुअली में मिल नहीं रही है, ये पीछे मिल रही है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा बेटा? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगा? मैं लिख देता हूं, द रिफ्लेक्टेड रेस do not meet this images is known as virtual image। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी, काल्पनिक, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड रे तक अपने पास से हट रही है, ये एक्चुअल में मिल नहीं रही है, ये पीछे मिल रही है। और इसकी खास बात ये है, अगर O से लेकर के M डैश, O M डैश अगर 5 सेंटीमीटर है तो M1 O1 भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बच्चा, बड़ी देखना समझे ना, एवरीबॉडी लुक नाउ।
यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो सेम वहां से वहां तक का होगा, यहां से यहां तक, वहां से वहां तक। मतलब तुम खड़े हो जाओ मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने, प्लेन मिरर, ओनली प्लेन मिरर, मैं दूसरे मिरर की बात नहीं कर रहा हूं। तो प्लेन मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो मिरर के सामने जो तुम्हारा डिस्टेंस होगा मिरर से, वो सेम तुम्हारे मिरर के अंदर होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस the perpendicular distance of the image from the mirror is equal to perpendicular distance of the source from the mirror। इतना बड़ा नहीं लिखना, ये ऊपर वाला लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला लिखो तो चलेगा। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। तो ये मिरर से इमेज, मिरर से जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू सेम एज जो सोर्स है तुम्हारा, वहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स इमेज तक। ठीक है, फ्रॉम द इमेज। सो ये वाला पार्ट तुमको अच्छे से लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सोर्स फ्रॉम द मिरर। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। समझ गया सब लोगों को बेटा? अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चा पार्टी, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, जो साइज इमेज का है वो सेम साइज ऑब्जेक्ट का है। द इमेज formed by the plane mirror is same as object। तो ये जो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होगी, ये सेकंड प्रॉपर्टी है तुम्हारी।